जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्राफ्टिंग का पार्ट जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में आ जाता है, राइट। और यहां से आपको एक लेटर कंफर्म मिलेगा और बहुत लोगों को लेटर याद नहीं हो पाता है, फॉर्मेट भी याद नहीं हो पाता है। आप लोगों का एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है, तो बहुत लोगों ने डिमांड किया कि ड्राफ्टिंग पढ़ा दीजिए भैया। और 10 मार्क्स आज आप लोगों का यहां से कंफर्म हो जाएगा और हर एक फॉर्मेट आज आपको यहां से समझा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से ये वीडियो देख लेना। और एक चीज आप लोगों को बोलते हैं, जो चीज फॉलो करना है आपको, नोट्स बना लेना। नोट्स क्या करना, 4 से 5 पेज किसी भी कॉपी का फाड़ लेना और उसमें जितना भी फॉर्मेट हम लोगों ने आज आपको दिखाया है ना, पॉज करके सारा फॉर्मेट लिख लेना। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो ये चीज आप लोग जरूर फॉलो करना और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। और सेमेस्टर 4 का काफी स्ट्रेटजी वीडियो और एक मैराथन अपलोड किया था कंसाइनमेंट का, तो वो भी देख लेना। अगर न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अच्छा लगे कंटेंट ना तो लाइक वगैरह कमेंट करना, ये सब आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ये चीज कर दो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ड्राफ्टिंग से। ड्राफ्टिंग का पहला चीज स्टार्ट करेंगे सर्कुलर, कि भैया सर्कुलर होता क्या है। तो देखो एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मान लो कोई भी स्टोर है, कोई भी दुकान है, अगर उस दुकान का कोई भी एक गुड्स का दाम ना इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है एक सर्कुलर नोटिस के थ्रू कि भैया देखो मेरा रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया है, मेरा लेबर का वेजेस बढ़ गया है, इसीलिए क्या हो रहा है, गुड्स का दाम इंक्रीज हो गया है। तो ये एक तरीका का इंफॉर्मेशन दिया जाता है या इन्फॉर्म किया जाता है कस्टमर्स को कि इस रीजन से मेरा ये दाम बढ़ चुका है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो मेरा सेंटर यहाँ गिरीश पार्क में है और मैं यहाँ से गिरीश पार्क से चेंज करके किसी दूसरे जगह जा रहा हूँ, तो ये चीज क्या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, तो सर्कुलर के थ्रू इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे आप कोई ओपन कर रहे हो ब्रांच, कोई भी नया ब्रांच कोई लोकेशन पे आप ओपन कर रहे हो, तो किससे इन्फॉर्म करोगे, ये सर्कुलर के थ्रू आप इन्फॉर्म करोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप कोई भी शिफ्ट कर रहे हो शोरूम को, कोचिंग सेंटर नहीं आता है, शोरूम ही आता है ज्यादा, तो शोरूम शिफ्ट कर रहे हो तो आप इन्फॉर्म किससे करोगे, सर्कुलर के थ्रू। तो सर्कुलर का मतलब समझ गए होगे। तो अब आपको दिखाते हैं फॉर्मेट आपको बनाना कैसे है। देखो हैंडराइटिंग पे मत जाना, हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा है मैं मानता हूं, बट हाँ कंटेंट पे जाओ, जैसे आपको बताएंगे वैसे आराम से फॉर्मेट बना लेना, आपका फॉर्मेट यहां से हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो दोस्त, पहला चीज तो जो भी आपको कंपनी का नाम दे, पहले आप लोग 3 जगह से बाउंड्री पहले कर लेना। नीचे से क्लोज मत करना क्योंकि नीचे का लेंदी कितना होगा ये आपको भी नहीं पता, राइट। तो देखो तीनों जगह से आप बाउंड्री क्लोज कर लोगे, फिर लिखोगे आप कंपनी का नाम, और अच्छे राइटिंग से लिखना भाई, फ्रेश पेज में। ये चीज आपको बताना ना पड़े, बचपन से लेटर लिखते आए हो तो साफ साफ लिख के आना। मार्क्स आपको बता देते हैं सीयू कितना देता है। अगर आप लोग बहुत ही अच्छा लिखते हो ना तो 7 से 8 नंबर, अगर एवरेज लिखते हो, नॉर्मल लिख के आते हो तो 6 नंबर कंफर्म है। 10 में 10 सीयू नहीं देता है तो उम्मीद भी करना एकदम फालतू का बात है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे कंपनी का नाम। कंपनी का नाम लिखने के बाद क्या लिखोगे, कंपनी का एड्रेस लिखोगे, फिर लिखोगे पिन कोड। उसके बाद साइड में ना यहाँ पे लिखोगे आप फोन नंबर, यहाँ पे होगा फैक्स नंबर, ठीक है। फैक्स नंबर यहाँ पे होगा ईमेल, यहाँ पे मिस हो गया है बट हाँ एडिट करके आपको दे देंगे। यहाँ पे फैक्स नंबर होगा और यहाँ पे ईमेल होगा। फिर इसको आप लोग कर देना क्लोज। क्लोज करके फिर यहाँ पे लिखना सर्कुलर नंबर। सर्कुलर नंबर में कोई भी आप अपना नंबर मन से जो भी आपका मन में आए लकी नंबर डाल देना। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे मान लो आपका क्वेश्चन में यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है। मान लो ओपनिंग अ न्यू शोरूम आया ब्रांच, तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे ओपनिंग ऑफ अ न्यू शोरूम ब्रांच, ठीक है। तो ये आप सब्जेक्ट में डाल देना डियर कस्टमर, और यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू डैट, ऐसे करके। ये चीज आप ना 1 से 2 बार रीड कर लेना। आप लोगों को ये पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या करना, ये चीज ना याद ही करने का होता है, मतलब आप लोग अपने लैंग्वेज में ही लिख सकते हो कि मेरा एक ब्रांच ओपन हो रहा है, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोकेशन वगैरह जो भी आपका चीज होगा आपको इन्फॉर्म करना है। तो 3 आपको सर्कुलर देंगे, उसको जस्ट आप लोग रीड करके चले जाना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एक ओपनिंग ब्रांच, एक शिफ्टिंग ब्रांच, ठीक है, और एक आपका इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड्स, और ये सब प्रीवियस ईयर में आया है, तो रीड करके जरूर जाना, ठीक है। ये रहा आपका सर्कुलर का पार्ट। और जैसे ही आपका कंप्लीट होता है लेटर यहाँ पे, उसके बाद आप डालना यहाँ पे थैंक यू, और यहाँ पे फेथफुली और अपना नाम, और यहाँ पे डेट डाल देना, ठीक है। जिस दिन आप लोग दे रहे हो वो चीज कर देना, और पूरा कर देना यहाँ पे कवर, पूरा क्लोज कर देना सर्कुलर को। तो ये रहा आपका सर्कुलर का पार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीवी, कि भैया सीवी होता क्या है। तो आप लोग नॉर्मली कोई भी कंपनी में या कोई भी पोस्ट के लिए ब्रांच में अप्लाई करते हो तो आप लोग अपना क्या देते हो, सीवी देते हो। बायोडेटा भाई नहीं देते हो, बायोडेटा अलग है। बायोडेटा आप लोग किस लिए देते हो भाई, शादी वगैरह के लिए देते हो अपना, ठीक है। तो बायोडेटा का बात नहीं है, सीवी का है।
तो सीवी में क्या दोगे अपना, पहले अपना नाम पता वगैरह, फिर क्या दोगे, एड्रेस दोगे, राइट। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन वगैरह दोगे, क्वालिफिकेशन दोगे कि कौन सा बोर्ड आपसे पास हुए हो, कितने नंबर से पास हुए, ये सब दोगे। सीवी में दोगे कि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहां से भी क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन बनता है भाई। जिस पोस्ट के लिए आपको देगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ड्राफ्ट अ सीवी फॉर अ पोस्ट असिस्टेंट कैशियर इन बैंक, ठीक है, आप असिस्टेंट कैशियर के लिए अप्लाई कर रहे हो बैंक में, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया कि आप असिस्टेंट कैशियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ड्राफ्ट अ सीवी फॉर अ पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो ये क्या हो गया, आप अपना पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका ये सब्जेक्ट बन गया और आप अपना उसके नीचे क्या दोगे, अपना जो भी सारा डिटेल्स वगैरह दोगे। तो कैसे आपको सीवी बनाना है ना, तो सर्कुलर आप लोग समझ गए होगे, इसको कॉपी में लिख लेना, बार बार बोल रहे हैं कॉपी में लिख लेना, बार बार आप लोग मैराथन नहीं देखना, ठीक है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अदर सब्जेक्ट भी है और इस बार आपका प्रैक्टिकल का 2 सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़ के जाओ, वरना सप्ली तो कंफर्म है अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो। कोई ये चीज बोलता नहीं है, बोलता है सब पास हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग फोकस होकर नहीं पढ़ोगे तो सीयू पक्का है कि आप लोग को फेल करेगा ही करेगा। तो ये वहम में मत रहना। और देखो बहुत लोग ये भी करते हैं कि चीटिंग वगैरह के भरोसे चले जाते हैं, लेकिन वैसा काम भी नहीं करना है। एटलीस्ट इतना तो पढ़ लेना, बार बार हम लोग एक सेम बात बोलते हैं, इतना तो पढ़ लेना कि बगल वाले का भी अगर आप लिखते हो ना तो आपको फॉर्मेट भी लिखना आ जाए, ठीक है। तो कंसाइनमेंट का एक चैप्टर अपलोड किए हैं, वो जरूर देखना, फिर बताना कि कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो देखो सीवी कैसे बनाते हैं ये भी आपको बता देते हैं। सीवी का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बुक वगैरह आपको देखना ही नहीं है भाई कि बुक में क्या लिखा है नहीं लिखा है। सिंपली क्या लिखना है, टू लिखना है, टू द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर को आप लिख रहे हो। फिर जो भी आप कंपनी में डाल रहे हो या ब्रांच में डाल रहे हो, तो मैंने यहाँ SBI लिखा है, यहाँ कोई कंपनी का नाम होगा तो कंपनी का नाम लिख देना, ये सब चीज आप ध्यान देना। एड्रेस डाल देना, कोई भी एड्रेस आप डाल देना उठा के, कोलकाता 39, पूरा पूरा लिखना, ये नहीं कि हम यहाँ पे लिख दिए KOL तो केवल, पूरा लिखना कोलकाता, ठीक है। और ये सब चीज पूरा पूरा पिन कोड लिखना, 7,09,000, 7,01,000 ऐसे करके। और सब्जेक्ट में डाल देना जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करे हो, सिंपल। उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, और ये चीज हर एक सीवी में आपका कॉमन जाएगा। मैंने जो यहाँ फॉर्मेट दिया है ना, कोई भी आपको सीवी दे दुनिया का, आपको सेम चीज चिपका के आ जाना है और अच्छे से लिख के आना भाई, पूरा ब्लू पेन से अच्छे से पूरा लेटर लिख के आना। आपको कंफर्म है कि 7 से 8 नंबर यहां से मिल जाएगा। और लेटर को एक कॉपी में बार बार बोल रहे हैं लिख लेना। क्या लिखोगे, आई अंडरस्टैंड डू हियर बाय ऑफर माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कैशियर। अगर कोई दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना आप, तो वहां पे ये चीज चेंज हो जाएगा, असिस्टेंट कैशियर को हटा के जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये चीज ध्यान देना, ये नहीं कि रट के चले गए, असिस्टेंट कैशियर यहां बता रहे हैं तो पेपर में भी असिस्टेंट कैशियर लिख लिए। तो ये चीज पे ध्यान देना। इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट नंबर, ये आप जानते हो कि एडवर्टाइज होता है, एडवर्टीजमेंट में आता है ना, तो आपको पता चला एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ लिख दिए। विच वॉज पब्लिश्ड ऑन न्यूज़पेपर का नाम, मान लो टेलीग्राफ में सुने या टेलीविजन का कोई न्यूज चैनल पे सुने, तो वहां पे आप लिख देना कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम। फिर लिखना काइंडली कंसीडर्ड माय सीवी गिवन बिलो फॉर द सेम। आप लोग अपना सीवी दिए और आप क्या कर रहे हो, अपना सीवी के नीचे अपना पूरा डिटेल आप भरना चाहते हो, तो डिटेल में क्या दोगे, सिंपली आपको ये सारा डिटेल ना याद कर लेना। ये नॉर्मल सा बात है भाई, आप अपना नाम दोगे, फिर पिताजी का नाम दोगे अपने। तो देखो नाम वगैरह जितना भी यहाँ पे है ना, तो कैपिटल लेटर जरूर देना, कैपिटल लेटर ही यहाँ इंपॉर्टेंट है और टीचर ये सब देखता है। अगर यहाँ पे आप गलती करोगे तो यहाँ से ही आपका 1-1 नंबर 2-2 नंबर करके कट होता है। तो ये चीज ध्यान देना कि आप लोग कैपिटल लेटर में लिख रहे हो। तो पहला चीज देखो, नेम लिखोगे सब कुछ कैपिटल लेटर, जैसे आपका नाम हो गया अभिषेक तो अभिषेक यहाँ लिख दिए कैपिटल लेटर, ठीक है। फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस लिखे, नेशनलिटी लिखे, कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, लैंग्वेज लिखे, वर्क एक्सपीरियंस। अब जानते हो सीवी में सब लोग फ्रेशर ही देते हैं क्योंकि सामने वाला क्वेश्चन ही ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस अपना फ्रेशर डाल देना। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, जैसे मान लो 2016 में आपने बोर्ड्स दिया वेस्ट बंगाल बोर्ड से, और यहाँ 3 कॉलम ही बनाना, ज्यादा नहीं 4 कॉलम, सॉरी 4 कॉलम बनाना। सिंपल ईयर डालना, एग्जाम डालना, बोर्ड डालना और ग्रेड डालना, क्योंकि परसेंटेज आपका अच्छा नहीं आया होगा तो ग्रेड ही डालना, अच्छा लगता है दिखने में सीवी, ठीक है। तो मान लो 2016 में आपने क्लास 10th पास किया वेस्ट बंगाल बोर्ड से, ग्रेड आया आपका C, तो 2 साल के बाद ही क्लास 12 का एग्जाम होता है। ये नहीं कि 4-6 साल का गैप दे देना, फिर वहां पे आपका जो चेक करने का होगा ना, वो जो चेक करेंगे टीचर, वो आपका यहाँ मार्क्स काट लेंगे। तो यहाँ 6 साल का गैप नहीं देना है, यहाँ पे आपको ठीक 2 साल का गैप देना है क्लास 12, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान देना। और वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन से आप पास किए, ग्रेड डाले। फिर बीकॉम आपका 3 साल में कंप्लीट हो रहा है, 4 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो ये चीज ध्यान से देना। और ऑनर्स ही लिख के आना भाई, जनरल वाला मत लिखना, अपना सीवी क्यों खराब दिखाना है ना।
तो ऑनर्स लिखना, ऑनर्स में हो तो ऑनर्स लिख लेना। और यहाँ पे ईयर ध्यान से आप लोग देना, गैपिंग जो होता है ना ईयर का, वो ध्यान से देना, क्योंकि यहाँ पे चेक होता है कि आपका कितना दिमाग है, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड दे दिए CU कैलकाटा ऑफ यूनिवर्सिटी, और फिर यहाँ पे ग्रेड दे दिए। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, हर एक CV के लिए सेम फॉर्मेट है, आपको अलग के लिए कोई जाना नहीं होगा। आप बीकॉम में हो, जनरल में हो, जो भी में हो, ठीक है, सबके लिए सेम है। डिक्लेरेशन में क्या दोगे, आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। जितना भी आप ऊपर इन्फॉर्मेशन डाले हो अपना CV में, सब कुछ करेक्ट हो, आप अपना डिक्लेरेशन दे दिए। यहाँ पे आप अपना नाम दे दिए, जैसे मैंने यहाँ पे भास्कर पांडे लिखा है, तो भास्कर पांडे आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। फिर क्या, फिर यहाँ पे अपना डेट, जो भी डेट में आप दे रहे हो, तो ये चीज आपका हुआ CV का पार्ट, और इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेना। आपका यहाँ पे होता है CV खत्म, और 2 लेटर से 1 लेटर ही लिखना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन में रहता है, कोई भी 4 चीज कर लिए तो 1 आप लिख के आ जाओगे। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे नोटिस के ऊपर, ठीक है। नोटिस के ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ तो देखो दोस्त, नोटिस में आपको क्या है, 2 चीज आपको बता देते हैं। नोटिस देखो 2 तरह का है। एक आता है एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब AGM, और AGM किसके लिए होता है, शेयर होल्डर्स के लिए होता है, ये चीज याद रखना। और आपका एक और होता है बोर्ड मीटिंग होता है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में कौन जाते हैं, डायरेक्टर्स जाते हैं। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 ही आता है, एक एनुअल जनरल मीटिंग आएगा, वरना एक आएगा आपका बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग का 2 आता है। पहला बोर्ड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एजेंडा लिखना पड़ता है, और एजेंडा में बहुत ही मार्क्स होता है। तो एजेंडा आपको कुछ लिख के दे देंगे, और सेम चीज आपको लिख के आना है, ठीक है। एजेंडा 3 चीज का देंगे, और तीनों चीज आपको क्या करना है, लिख के आ जाना है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट के ऊपर, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल और अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नोटिस के ऊपर। तो देखो दोस्त, नोटिस में क्या है, आप लोग यहाँ ध्यान देना। आप लोग को यहाँ क्या करना है, पहले कंपनी का यहाँ नाम लिख देना, जैसे आपने सर्कुलर बनाया था ना फ्रेम के अंदर, तो वैसे ही सेम चीज आप यहाँ कंपनी का नाम डाले, एड्रेस डाले, यहाँ पिन कोड, यहाँ ईमेल नंबर, फैक्स नंबर, फोन नंबर भी ऐड कर सकते हो। फिर इसको बॉक्स में किए, फिर यहाँ पे अंडरलाइन कवर कर दिए। उसके बाद रेफरेंस नंबर डालोगे, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक डालना, क्योंकि क्या है ना, अल्फा न्यूमेरिक से आपका नोटिस ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, वेल मैनर लगेगा। और यहाँ पे नोटिस कैपिटल लेटर में, डेट अच्छे से लिख लेना, जो भी आप डेट में दे रहे हो। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, इट इज हियर बाय, ये सब चीज सेम रहने वाला है। और यहाँ मेंबर कंप्लीट किए ना, तो फिर यहाँ से आप पूरा अपना अच्छा से लिख लेना, इट इज हियर बाय नोटिफाइड एट। आप अपना यहाँ क्या लिखोगे, डेट का, मीटिंग का डेट लिख लोगे, किस दिन आपका होने वाला है, ठीक है, कौन सा मीटिंग है पहले यहाँ लिखोगे। जैसे मान लो 23rd एनुअल जनरल मीटिंग है, तो आप यहाँ पे वो आपका क्या हो गया, डेट यहाँ पे लिख लिए अपना। या बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग का नाम लिख लिए, जो आपका लेटर में लिखा रहेगा वो सेम चीज लिखना है। हेल्ड ऑन, यहाँ डेट लिख दिए, प्लेस लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए, टाइम, एग्जैक्ट टाइम लिख दिए। हेल्ड ऑन अपना डेट वगैरह लिख के यहाँ हो गया खत्म। उसके बाद ये लाइन हमेशा लिखना ही लिखना, आपको एनुअल जनरल मीटिंग दे, बोर्ड मीटिंग दे, तो ये चीज ध्यान रखना। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देने वाला बात है, जो आप डेट डालोगे और जो हेल्ड होने वाला है मीटिंग का, उसमें थोड़ा सा गैप देना भाई, क्योंकि जो मीटिंग होता है ना वो थोड़ा सा गैप में होता है। ये नहीं कि आज आप अपना डेट भी दे दिए और आज मीटिंग का भी डेट दे दिए, तो इससे क्या होगा, आपका मीटिंग आज ही हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ चेक करने वाला यहाँ पूरा ही मार्क्स काट लेगा, 5 से 6 नंबर काट लेगा। तो ये चीज ध्यान देना कि डिफरेंट होना चाहिए मीटिंग का डेट और जो आप डेट लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ टाइम का गैप होना चाहिए। नॉर्मल सा बात है ना। योर प्रेजेंस इज हाईली सोलिएटेड, या एस होगा। सोलिएटेड क्या, आप लोग आओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये चीज नॉर्मल सा है कि कोई भी मीटिंग देगा तो ये लास्ट लाइन आपको यहाँ इंक्लूड करना है। थैंकिंग यू, अपना नाम, बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो ये चीज देना। और मान लो अब आपको क्या बोले, यहाँ पे एजेंडा का मार्क्स है, एजेंडा लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एजेंडा आप लोग लिख के ही आना। तो आपको एजेंडा नोट करवा देते हैं भाई कि एजेंडा क्या क्या होता है। तो देखो दोस्त, यहाँ पे आपको एजेंडा लिखना है। एजेंडा में क्या लिखना रहता है आपको साफ साफ बता देते हैं। एजेंडा में लिखना पड़ता है कि आप लोगों की मीटिंग में क्या क्या मतलब होने वाला है, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होने वाला है, क्या क्या शो होने वाला है, ये चीज आपको क्या लिखोगे, एजेंडा में लिखोगे। और कोई भी एजीएम आ जाए, मतलब 23rd आ जाए, 9th आ जाए, 10th आ जाए, कोई भी एजीएम का पार्ट दे दे तो एजेंडा आपका सेम रहने वाला है। बुक्स वगैरह में बहुत ही हार्ड रहता है, लेकिन आपको यहाँ से ही याद करना है। पहले एजीएम का एजेंडा क्या होगा, जो आप नोटिस लाए हो, जो नोटिस है उसको पहले क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। उसके बाद टू रीड लिस्ट ऑफ एब्सेंस, ये किया जाएगा। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, टू कंफर्म मिनट्स ऑफ लास्ट एजीएम। मिनट्स क्या होता है भाई, मिनट्स आपको बता देते हैं, ये आपका लेटर भी है, इसको बता देते हैं क्या होता है। मिनट्स होता है, जैसे कोई भी मीटिंग होता है ना, आजकल तो कोई बात का वैल्यू नहीं होता है, तो क्या होता है, कोई भी मीटिंग के बाद
मिनट्स में लिखा जाता है, जो जो बात होता है, जो डिसीजन लिया जाता है ना, उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका एजीएम होगा, जो लास्ट मीटिंग का एजीएम को एक बार कंफर्म किया जाएगा, रीड किया जाएगा। तो आप लोग लिख लोगे टू कंफर्म मिनट्स ऑफ लास्ट एजीएम। पहले पिछले जो एजीएम का है उसको मिनट्स को लिया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा और फिर प्रेजेंट किया जाएगा आपका क्या, ऑडिटेड अकाउंट्स। मतलब जितना भी आपका लॉस एक्सपेंस, जितना भी ऑडिटेड अकाउंट्स है किया गया है, उसको क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा। फिर दिखाया जाएगा टू प्रेजेंट प्रोग्रेस ऑफ कंपनी, कितना कंपनी प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है। टू कंफर्म डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये चीज। टू डिक्लेयर द डिविडेंड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजीएम आपको पहले ही बोल दिए हैं शेयर होल्डर के साथ होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा। यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कितना डिविडेंड किसको क्या। और ये जो 3 पॉइंट है ना, आपको एजीएम दे, बोर्ड मीटिंग दे, कुछ भी दे, आपको ये 3 पॉइंट लास्ट में हमेशा लगा के और चिपका के आ जाना है। मिसलिनियस कोई भी बात जो बच जाता है, जो छोटा मोटा बात होता है, उसमें डाल देना है आपको। ठीक है, लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स टू चेयर, चेयर होगा, चेयरमैन नहीं होगा, वोट ऑफ थैंक्स टू चेयर होगा। जितना भी होता है उसको थैंक्स बोला जाता है। लास्ट में डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है, कंफर्म द डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग का कंफर्म कर दिया जाता है डेट को। तो ये रहा आपका एजेंडा। तो कोई भी एजेंडा दे एजीएम का, आपको लिख के आना है। दूसरा एजेंडा, देखो 2 ही बोर्ड मीटिंग का इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो आपका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मान लो पहला चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रहा है तो पहले क्या होगा, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट होगा, सभी का क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। तो आराम से इसमें भर के आना है सभी का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर वगैरह, ऑडिटर वगैरह, सभी का अपॉइंटमेंट भर के आना है। और उसके बाद वाला बोर्ड मीटिंग, जितना भी फर्स्ट को छोड़ के जितना भी बोर्ड मीटिंग होगा, उसका एजेंडा अलग होता है। तो ये चीज दोनों का डिफरेंस है। आपको 2 ही देता है, एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का नोटिस, वरना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग को छोड़ के कोई भी 22nd बोर्ड मीटिंग या कोई भी बोर्ड मीटिंग देगा तो आपको उसका एजेंडा अलग लिखना है। तो 3 एजेंडा आपको साफ साफ लिख लेना है। तो बता देते हैं फर्स्ट एजेंडा में क्या लिखना है। पहले क्या लिखोगे, पहले ही बोल दिया अपॉइंटमेंट होता है, तो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये हुआ, एडॉप्शन ऑफ कॉमन सील। देखो कॉमन सील मतलब क्या, ऑफिशियल साइन को, जो कंपनी का ऑफिशियल साइन होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर लिख लेना ऑडिटर को भी अपॉइंट होता है, एक और पॉइंट लिख लो, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, और 3 पॉइंट तो भाई आपको बता ही दिए कि मिसलिनियस और वोट ऑफ थैंक्स टू चेयर लिखना है, और डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग कंफर्म किया जाता है नेक्स्ट मीटिंग कब होगा। अब देखो, अब जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग को छोड़ के बाकी अलावा मीटिंग होता है ना, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। क्या किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा जो भी लास्ट मीटिंग में बातचीत हुआ ना, मिनट्स को पहले कंफर्म किया जाता है, कंफर्मेशन होता है, क्योंकि पहला बोर्ड मीटिंग तो हो चुका है। अब उसके बाद कोई भी बोर्ड मीटिंग आपको दे नोटिस का, तो आपको ये सारा एजेंडा लिख के लाना है। जैसे कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर, किसका क्या ट्रांसफर है वो लिखना है। रिकमेंडेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है भाई, देखो सीधा सा बात है, इंटरिम डिविडेंड जो साल से पहले मिल जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो वो चीज बताया जाता है। ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच, ये लिखा जाता है कहाँ कहाँ ओपन हुआ, ये सब दिया जाता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और आपको जैसा कि ये पता है कि ये आपका बोर्ड मीटिंग है, ठीक है, तो ये बोर्ड मीटिंग ध्यान से रखना कि ये आपका डायरेक्टर्स का होता है, ठीक है। फिक्सिंग डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा, और ये 3 पॉइंट आपको हर एक एजेंडा में लिख लेना है। तो साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा भाई कि ये एजेंडा आपको अपने कॉपी में लिख लेना, जो नोटिस का फॉर्मेट दिए और साथ में साथ एजेंडा। और आपको कुछ पॉइंट यहाँ से रीड करना है ना, आपको ये पीडीएफ दे देंगे भाई, ठीक है, तो इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना, एक बार रीड कर लेना कुछ कुछ, लेकिन हाँ फॉर्मेट जैसे बताए ना वैसे ही लिख के आना, उसमें कुछ चेंज मत करना, आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। बुक वगैरह में थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया रहता है, लेकिन आपको जो हम लोग बताएं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताएं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या मिनट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ तो देखो मिनट्स अब स्टार्ट करने वाले हैं। मिनट्स भैया होता क्या है, देखो फिर से आपको बता रहे हैं मिनट्स क्या होता है। जैसे कोई भी मीटिंग होता है, तो फिर से आपको बोल रहे हैं, जैसे कोई भी कुछ भी मीटिंग में बोलता है ना, तो उसको अब कैसे पता चलेगा नेक्स्ट मीटिंग में कि इस आदमी ने ये चीज बोला है। तो कोई भी मीटिंग कंफर्म हो जाता है मतलब फिनिश हो जाता है ना, उसके बाद इसको लिखा जाता है। मतलब हमेशा ये चीज ना पास्ट में लिखना, क्योंकि कंफर्म करके उसका हर एक बात लिखा जाता है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, तो मिनट्स में वो सभी इंक्लूड होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि मिनट्स हमेशा पास्ट टेंस में ही आएगा। आप लोग जहां इसको फ्यूचर में किए, मतलब ये सब तो आपका सीवी नोटिस वगैरह क्या होता है, फ्यूचर में लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन मिनट्स ही ऐसा चीज है जो आपको पास्ट में लिखना है। अगर टीचर यहाँ पकड़ लिया ना कि आप लोग वॉज का यूज नहीं कर रहे हो, हैड का यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका पूरा मिनट्स का मार्क्स ही कट हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। अब देखो मिनट्स का फॉर्मेट आपको समझा देता है, और मिनट्स ना
आप लोगों को थोड़ा सा ना पॉइंट्स याद करना हो, क्योंकि आपका दो ही आता है, एक एजीएम को लेके आता है और एक बोर्ड मीटिंग को लेके आता है, बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो दो आता है, तो मिनट्स आप थोड़ा सा पॉइंट वगैरह आपको बुक में बता देंगे, आप उसको जस्ट रीड करके चले जाना। फॉर्मेट आपको बता देते हैं। पहले क्या लिखना है, पहले आपको कंपनी का नाम लिखना है और इसको क्लोज कर लेना। भाई यहाँ मैंने क्लोज नहीं किया है, क्लोज कर लेना। पहले कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल यहाँ दिए, फिर उसके बाद क्लोज कर लेना, ठीक है दोस्त। क्लोज कर लिए, उसके बाद क्या करना है, मिनट्स ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम लिखना, जो भी कंपनी का नाम दिया जाएगा। हेल्ड कब हो रहा है, डेट, टाइम और एट प्लेस, ये चीज आपका फॉर्मेट में है। ऑन डे भी लिख दिए तो बहुत ही अच्छा है, रविवार, सोमवार, जो भी है, मंडे, ट्यूसडे। एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज गिवन, ये लाइन हर एक चीज में घुसा देना। कोई भी मिनट्स दे तो ये आपको लाइन एकदम चिपका के ही आना है। जो कॉमन कॉमन पॉइंट है ना, वो मैं आपको यहाँ पे ही बता दे रहा, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट आपका आएगा, जैसे एजीएम का आता है तो मेंबर्स, शेयर होल्डर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देना शेयर होल्डर प्रेजेंट और अपने 5 दोस्तों 6 दोस्तों का नाम लिख देना। अब ऐसा नहीं कि 9-10 दोस्त का ही नाम लिख दिया और आपका मिनट्स लंबा हो गया, ऐसा मत करना, ये बहुत ही खराब रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और कोई भी दोस्त का नाम लिखते हो ना, उसमें से किसी को सेक्रेटरी बना देना, किसी को चेयरमैन बना देना, ऑडिटर बना देना, तो पोस्ट का बगल में नाम भी लिख देना। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे उसका 2-3 पॉइंट आपको बता देते हैं क्या लिखना है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्या है, आपका बोर्ड मीटिंग है। मैं आपको पहले एजीएम का पॉइंट बता देता हूँ कि एजीएम में क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है। पहले आपको लिखना है कि नोटिस ऑफ द मीटिंग, सेक्रेटरी क्या करेगा, रीड करेगा नोटिस को। तो पहला पॉइंट हमेशा ये लिखना, नोटिस ऑफ द मीटिंग, की सेक्रेटरी क्या करेगा, नोटिस को रीड करेगा, कन्वेनिंग द मीटिंग। तो ये पॉइंट हो गया आपका, एक एजीएम का है, ठीक है, बोर्ड का अलग होगा, एजीएम का है। और ये सब पॉइंट कॉमन रहने वाला है, मेंबर प्रेजेंट, नोटिस ऑफ द मीटिंग, कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ लास्ट एजीएम, जो भी लास्ट एजीएम में किया है उसको रीड करेगा सेक्रेटरी और कंफर्म किया जाएगा, वाज ड्यूली साइंड बाय द चेयरमैन। कंफर्म किया जाएगा, जो लास्ट मिनट्स का जो भी बात हुआ होगा उसको फिर से रीड किया जाएगा सेक्रेटरी के थ्रू और फिर सभी लोग साइन करेंगे और कंफर्म करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें सारा पॉइंट आपको याद नहीं करना है। एजीएम का बात है ना, आपको क्या बोले, एजीएम किसके साथ होता है, शेयर होल्डर के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या बात होगा, ज्यादा आप मीटिंग में क्या बात होगा, सिंपल सा बात है, डिविडेंड के ऊपर बात होगा। डिक्लेरेशन बात कर लिए आप कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटेड, जो भी ऑडिट वगैरह है उसको रिप्रेजेंट किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये पॉइंट लिख के ही आना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। फिर ये पॉइंट याद कर लेना, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की कोई भी नाम लिखना। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, हमेशा रिजॉल्व्ड लिखना ही लिखना, ठीक है, रिजॉल्व्ड लिखना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोई भी ये फाइनल होके आपका मिनट्स रेडी होता है, मतलब कोई भी मीटिंग हो जाता है उसके बाद, तो रिजॉल्व्ड यूज करना बहुत ही कंपलसरी है। और यहाँ पे जो भी आप देखोगे ना, देखो यहाँ पास्ट का यूज किया जा रहा है, पास्ट का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पास्ट में लिख के आना, फ्यूचर वगैरह में नहीं, ये चीज ही ध्यान दिया जाता है सब। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूव किया गया डायरेक्टर को, नया किसी को बनाया गया, तो रीड कर लेना, बस हो गया। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंट किया गया ऑडिटर को, इशू किया जाता है शेयर होल्डर का बात है, तो आपका हो गया एक पहला पॉइंट क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और इश्यू ऑफ शेयर। और ये जो 2 पॉइंट है कॉमन रहने वाला है। मिसलिनियस, नो स्पेशल आइटम वॉज रेज्ड एंड डिस्कस्ड, ये लिख लिए, मिसलिनियस में जो भी छोटा मोटा बात है आपका डिस्कस किया गया, ठीक है। और वोट ऑफ थैंक्स ये लिख लिए, बस आपका यहाँ पे हो गया क्या, मिनट्स कंप्लीट हो गया। अब ये हो गया आपका एजीएम का पॉइंट्स, और बोर्ड का अलग होता है, ये नहीं कि एजीएम का बोर्ड में लिख के आ गए, वो एजीएम में आपको क्या बोले, यहाँ डिविडेंड आता है, बोर्ड का अलग होता है। तो बोर्ड का भी देख लो क्या है। देखो दोस्त, बोर्ड में सिंपली है, आप लोग जैसे वहां पे हम लोग क्या बोले थे, शेयर होल्डर प्रेजेंट बोले थे ना, शेयर होल्डर मेंबर प्रेजेंट, बट यहाँ पे आप लोग लिखना बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो डायरेक्टर का लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे 4 से 5 ही नाम लिखना, भरना नहीं है भाई। फिर कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स, फिर क्या करेंगे, सेक्रेटरी क्या करेंगे, रीड करेंगे, फिर उसको कंफर्म किया जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अब देखो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड का बात आ गया, ठीक है, मतलब जो साल से पहले दिया जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको क्या करेंगे, पेमेंट का बात होगा। रिजॉल्व दैट एन इंटरिम डिविडेंड 5% ऑन पेड ऑफ कैपिटल बी पेड, मतलब 5% इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है, कैपिटल पे पेड किया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या बोले, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, तो यहाँ पे आपका फॉरफीचर और री इशू आएगा, है ना। तो फॉरफीचर का पॉइंट आ गया, रिजॉल्व दैट द शेयर ऑफ दो शेयर होल्डर हु हैड डिड नॉट पे कंजिक्यूटिव कॉल मनी नहीं दिया गया, तो उसका शेयर क्या किया गया, फॉरफिट कर लिया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये देखो कॉमन पॉइंट मिल गया ना आपको, अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यू। तो इसमें देखो 2 से 3 पॉइंट ही आपका बोर्ड मीटिंग और एजीएम में अलग है, बाकी सारा सेम है भाई। और यहाँ पे देखो
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिख लिए, ये पॉइंट हो गया। मिसलिनियस और डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, यहाँ पे मिनट्स का बोर्ड मीटिंग में डेट फिक्स हो जाता है। जैसे आप लोग कोई भी वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट जैसे निकलता है ना, तो उसी दिन फाइनल हो जाता है कि नेक्स्ट 10th का बोर्ड कब होने वाला है। तो वैसे ही जब भी मिनट्स लिखा जाता है तो उसी बार फिक्स हो जाता है कि नेक्स्ट मीटिंग बोर्ड मीटिंग का कब होगा। तो ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लेना, और लास्ट का ये तो सब में ही घुसा देना है, वोट ऑफ थैंक्स। तो ये आपका भाई क्या हो गया, मिनट्स हो गया, ये आपका फॉर्मेट हो गया। तो ये सारा पॉइंट आपका कॉमन है, ये आपका फॉर्मेट है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एडू क्लासेस के तरफ से इतना ही रहेगा आज के लिए। बिजनेस लेटर भाई, अगर आप लोग ये 4 लेटर भी कर लिए ना, तो आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। बिजनेस लेटर बहुत ही कॉमन लेटर है, आप लोग पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इसका, तो जस्ट रीड कर देना पूरा पीडीएफ जो दिए है ना, जस्ट कंटेंट रीड कर लेना। बाकी जैसे जैसे बताए हैं, जो जो चीज बताए हैं, ध्यान से नोट कर लेना हर एक चीज, ठीक है। और आपको अलग से कोई फॉर्मेट बनाने का बुक से जरूरत नहीं है, जैसे फॉर्मेट बताए हैं वैसे ही डिट्टो आप लोग कॉपी में लिख के आना अपने एग्जाम के। तो आप लोगों को होप वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, और जैसे जैसे आप लोगों को हम लोग गाइड करेंगे वैसे वैसे करते जाना। लाइक करना, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, नेक्स्ट एडू क्लासेस के बारे में बताना कि क्लासेस यहाँ अच्छा हो रहा है। और जितना भी आपका प्रैक्टिकल का मैराथन होगा ना, बहुत ही आप पेशेंस के साथ नोट्स वगैरह बनाना, क्योंकि गौतम सर का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैंने बोल दिया था कि बहुत ही ज्यादा है। बहुत लोग क्या करते हैं मार्केट में, आपको शॉर्टकट वगैरह से पढ़ा देते हैं, 4 इजी क्वेश्चन करवा देते हैं, तो आप लोग भाई बहुत खुश हो जाते हो कि वाह आज क्या क्वेश्चन हुआ है, लेकिन वो सब एग्जाम में आता ही नहीं है। तो ऑनर्स प्लस जनरल अब तो बहुत ही सीयू हार्ड हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का सारा पेपर अब थ्योरी वगैरह भी लिखना पड़ता है, तो लॉ वगैरह का भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मजाक में मत लो भाई, 4 साल का कोर्स है ना, तो 4 साल में ही कंप्लीट करो, कोशिश करो कि 4 साल में कंप्लीट हो जाए। और हम लोग जैसे आपको बताते हैं ना, पूरा एक होता है ना ब्रदर वाला जो फीलिंग होता है, हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा भाई वाला आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे क्या पास करना है। और इतना तो गारंटी देते हैं भाई, जो हमें अच्छे से फॉलो करेगा। और कांटेक्ट कर लेना भाई, अगर आप लोग क्लास भी नहीं ली हो ना कि भैया ये इश्यू हो रहा है, ये सब्जेक्ट में इश्यू हो रहा है, तो हम लोग आपके लिए गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। आप गाइड कर लेना, एक बार कॉल कर लेना कि भैया हमको यहाँ पे डाउट आ रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, तो आपको हम लोग गाइड भी कर देंगे। तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, नोट्स वहां पे मिल जाएगा, और जो भी अनाउंसमेंट वगैरह है व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को ड्राफ्टिंग का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही क्रिस्प में बताया है, बहुत ही शॉर्ट में बताया है, और काम का बताया। तो सारा फॉर्मेट लिख के रेडी कर लेना, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प मिले। तो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट करो। और बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, छोड़ के कुछ भी मत आना भाई। नहीं भी आता है ना, तो लिख के खुद से बना के आना, लेकिन भर के पेपर आना, पास होना है, ठीक है। ये याद रखना कि पहला मकसद पास होना है, देन आप उसके ऊपर जितना लिखो आपका वो मार्क्स डिपेंड करेगा कितना आपका मार्क्स आएगा। तो आज के लिए थैंक यू गाइस, ठीक है।